जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल तेजस मैदान पर। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे कांगड़ा में स्थित कांगड़ा देवी माता के। ये माता का मंदिर है। नवरात्रे हैं तो माता के दरबार को सजाया जा रहा है। तो चलिए करते हैं माता के दर्शन। माता का जयकारा लगाते हुए सब प्यार से बोलें जय माता दी। चिंतपूर्णी से कांगड़ा देवी की दूरी है लगभग 57 किलोमीटर और 1.5 से 2 घंटे के बीच हम चिंतपूर्णी से कांगड़ा पहुंच जाते हैं। तो हमने चिंतपूर्णी से अपनी यात्रा की शुरुआत करी। कांगड़ा देवी मंदिर श्री वज्रेश्वरी माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश में शहर कांगड़ा में स्थित दुर्गा का एक रूप वज्रेश्वरी देवी को समर्पित है। माता को नगरकोट की देवी व कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर को नगरकोट धाम भी कहा जाता है। मंदिर के सुनहरे कलश के दूर से ही दर्शन हो जाते हैं। प्रसिद्ध 9 देवी यात्रा में मां का स्थान तीसरा है। मां वैष्णो से शुरू होने वाली यात्रा में मां चामुंडा देवी, कांगड़ा देवी, ज्वालामुखी देवी, चिंतपूर्णी देवी, नैना देवी, मनसा देवी, कालिका देवी और शाकंभरी देवी हैं। इन मंदिरों की गणना शक्तिपीठ में होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता ने जब यज्ञ किया और उन्हें नहीं बुलाया तो माता ने इसे शिव का अपमान समझा और उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। उसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था और उनके अंग धरती पर जगह जगह गिरे। जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ एक शक्तिपीठ बन गया। उसमें से सती की बायां वक्षस्थल स्थान पर गिरा था, जिसे माँ कांगड़ा माई या ब्रजेश्वरी देवी के नाम से पूजा जाता है। कांगड़ा बस स्टैंड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर माता का मंदिर स्थित है। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर का रास्ता है। रास्ते में चारों तरफ दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ श्रृंगार के सामान की दुकानें, प्रसाद की दुकानें, खाने के लिए भोजनालय, सुंदर सुंदर मूर्तियों की दुकानें सब हैं। कांगड़ा देवी का जो मूल मंदिर है वो महाभारत के समय पांडवों द्वारा बनाया गया था। कहते हैं कि एक दिन पांडवों ने अपने स्वप्न में देवी दुर्गा को देखा था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि वह नगरकोट गांव में स्थित है। यदि वे चाहते हैं कि वे स्वयं को सुरक्षित रखें तो उन्हें इस क्षेत्र में उनके लिए मंदिर बनाना चाहिए, अन्यथा वे नष्ट हो जाएंगे। उसी रात उन्होंने नगरकोट गांव में उनके लिए एक शानदार मंदिर बनाया। मंदिर में मुख्य द्वार के आगे ध्यानु भगत की मूर्ति मौजूद है, जिन्होंने अकबर के समय में देवी को अपना सिर चढ़ाया था। इस मंदिर की एक खासियत यह भी है कि इसमें एक भैरव बाबा का मंदिर है। यह मंदिर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भक्तों को पहले से ही आगाह कर देता है। यहाँ आसपास में अगर कोई बड़ी समस्या आने वाली है तो भैरव बाबा की मूर्ति से आंसुओं का गिरना शुरू हो जाता है। तब मंदिर के पुजारी विशाल हवन का आयोजन कर माँ से आपदा को टालने के लिए निवेदन करते हैं। जनवरी के दूसरे सप्ताह में आने वाली मकर संक्रांति भी मंदिर में मनाई जाती है। कहते हैं कि युद्ध में महिषासुर को मारने के बाद देवी को कुछ चोटें आई थी। उन चोटों को दूर करने के लिए देवी ने नगरकोट में अपने शरीर पर मक्खन लगाया था। इस प्रकार इस दिन को चिन्हित करने के लिए देवी की पिंडी को मक्खन से ढका जाता है और मंदिर में 1 सप्ताह तक उत्सव मनाया जाता है। हम आ पहुँचे हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर। मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर सिंह बने हुए हैं। ये माता का मंदिर है। नगरकोट धाम भी इसे कहते हैं। अब हम माता का जयकारा लगाते हुए माता के मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर में माता रानी पिंडी के रूप में विराजमान है। यहाँ माता का प्रसाद 3 भागों में विभाजित करके चढ़ाया जाता है। पहला प्रसाद महासरस्वती को, दूसरा महालक्ष्मी को और तीसरा प्रसाद महाकाली को चढ़ाकर भक्तों में बांटा जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही 8 से 10 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर सामने ही ध्यानु भगत की मूर्ति है। ये ध्यानु भगत हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु दिया जलाते हैं। सामने मुख्य मंदिर है। चलिए चलते हैं माता का दर्शन करने। मुख्य मंदिर के बिल्कुल बाहर सिंह बने हुए हैं। मंदिर में जहाँ माता पिंडी रूप में विराजमान है वहाँ पुजारी जी बैठे हुए हैं। वे भक्तों से प्रसाद
और भेंट लेकर माता को अर्पित करते हैं। हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। आप भी हमारे साथ कीजिए माता के दर्शन। माता का जयकारा लगाते हुए, जय माता की बोलते हुए। मंदिर के अंदर जो पुलिसकर्मी है उन्होंने हमें वीडियोग्राफी करने से रोक दिया, तो अच्छी तरह से हम वीडियो नहीं बना पाए। अब हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, माता के पिंडी स्वरूप के दर्शन कर लिए हैं। आप भी हमारे साथ माता के दर्शन कीजिए। ये आप जो देख रहे हैं सामने, ये माता का पिंडी स्वरूप है। माता को छत्र चढ़ाया हुआ है। दर्शन करके हम मंदिर से बाहर आ गए हैं। ये बाहर का दृश्य है माता के मंदिर का। मंदिर परिसर बहुत बड़ा है। मंदिर में शीतला माता का, तारा माता का, सबके मंदिर बने हुए हैं। रात हो गई थी तो हमने कांगड़ा में ही स्टे किया। अब रात को रेस्ट करने के बाद हम मॉर्निंग को उठे हैं, तो हमने डिसाइड किया कि रात को तो अच्छी तरह से दर्शन हो नहीं पाए। अभी आरती का टाइम है तो हम दोबारा मंदिर में जाएंगे। ये सामने ही मंदिर है, हमने बिल्कुल मंदिर के पास ही रूम लिया था। अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारे से मिलने स्थानीय लांगुर वीर आए हैं, जिसे देखकर हनी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो गई। तो हनी ने कहा बुआ जी इसकी वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैंने इसको भी बीच में ले लिया, शूट कर लिया। देखिए कितने आराम से ये रोटी खा रहे हैं। हनी तो इससे के साथ हेलो करने भी जा रही थी, लेकिन फिर थोड़ा डर गई तो हेलो करने गई नहीं। अब लांगुर जी जा चुके हैं। अब हम मंदिर में दोबारा आ गए हैं। आरती का समय है, आरती स्टार्ट हो चुकी है। ये है कांगड़ा देवी श्रीनगर कोट धाम। अब हम दोबारा आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे। सुबह आरती के समय मंदिर में थोड़ी भीड़ है, क्योंकि कुछ श्रद्धालु रात को लेट पहुंचे हैं मंदिर में और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो वो रात को यहीं स्टे करते हैं, फिर वो मॉर्निंग को दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं कि भीड़ है मंदिर में, कतारें लगी हुई हैं। जब आरती होती है तो अंदर सबका प्रवेश वर्जित होता है। आरती के बाद पुजारी जी आरती का थाल सबके पास लेकर आते हैं। सब आरती ग्रहण करते हैं। आरती ग्रहण करने के बाद हम भी कतारों में लग चुके हैं माता के दर्शन के लिए। ये देखिए, ये माता के कक्ष के बिल्कुल सामने सिंह बने हुए हैं। मन ही मन माता का ध्यान करते हुए, माता का जयकारा लगाते हुए हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। सुबह वाले दर्शन हमें बहुत अच्छी तरह से हुए और हमें वीडियोग्राफी और फ़ोटो क्लिक करने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। आप भी हमारे साथ माता के दर्शन कीजिए। रात को जो मन में अधूरी इच्छा रह गई थी कि माता के दर्शन अच्छी तरह से नहीं हुए, वो सुबह बहुत ही बढ़िया तरीके से माता रानी ने हमें अपने दर्शन करवाए, हमें अपने दर्शन दिए। आप भी हमारे साथ माता रानी के दर्शन करिए। देखिए ये माता रानी पिंडी रूप में इधर विराजमान है। जय माता दी कहते हुए माता से भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। अपनी इच्छाएं माता के सामने रखिए, माता ज़रूर उन्हें पूरी करेंगी। सब प्रेम से बोलिए जय माता दी।